है सर? आज अनंगपुर पंचायत में पहुंचे हैं, क्या नाम है सर? मेरा नाम आर्य विजेंद्र है। कहाँ से आए? मैं यहीं से हूँ, जी सर। अनंगपुर वासी हूँ। जी सर। क्या लगता है कि सर अब अनंगपुर वासी नहीं रहोगे बिल्डोजर चलने के बाद में? बिल्डोजर चलने के बाद में अनंगपुर वासी नहीं हो आप? अगर मेरी यहाँ से ज़मीन चलेगी, इस ज़मीन के पीछे, इस गांव के पीछे मेरी पहचान है जी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड मेरा यहाँ है जी। और जब यही चला जाएगा तो मेरे पास क्या प्रूफ रहेगा? मैं कहाँ का वासी आप तो हूँ? हो ही नहीं ना, सरकार ने तो बिल्डोजर खड़ा कर दिया। हम ईंट से ईंट बजाएंगे, हम मारेंगे, मरेंगे नहीं मारेंगे। आओ तो सही, कोई अंदर घुस के तो देखो। हाँ, यानी कि पूरे बिल्कुल तैयारी पे, पूरी एकदम। तैयारी पे, ठीक है। अरे हमको अनंगपुर गांव की पंचायत में पहुंचे हैं सर, कहाँ से आए, क्या नाम है? मैं नंबरदार हूँ लखनपुर से जी। हम क्या नाम क्या है? मेरा नाम जय हिंद है जी। जय हिंद जी। जी और इसलिए बैठे हैं जी। अपनी पुश्तैनी जमीन को बड़ा अन्याय हो रहा है हमारे साथ। जी। एक तरफ तो सरकार की ये सुनते हैं कि भाई जो सरकारी जमीनों पे लोग बैठते हैं उनको सरकारें फ्लैट देती है, और हम अपनी हजारों साल पुराने गांव को बचाने के लिए वो बैठे हैं। मलकियत जमीनें हैं, जो हमारे फार्म हाउस भी या हमने बैंकेट भी बना रखे थे, हमारी मलकियत जमीन है, वो तोड़ दिए। जी। अपनी जमीन पे तो कोई भी कुछ भी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। मलकियत जमीन है, हमारी बुजुर्गों की जमीन है, कई पीढ़ी हमारी बदल गई यहाँ पे रहते रहते। उसके बाद ये है कि भाई अब आपके गांव को भी तोड़ दिया जाएगा। हमारे साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है इसका। गांव को भी तोड़ने की बात चल रही है जी। उसी के लिए सारा गांव बैठा हुआ है जी। वो बैंकेट जो हमारे वो थे वो तो तोड़ दिए, गिरा दिए। आप देखिए, आप एक बार यहाँ से निकलिए तो देखिए कितना बड़ा नुकसान किया है। बिल्कुल। वो हमारी मलकियत जमीन है गाँव की, हम किसी की किराए पे या वैसे बना के नहीं बैठे या हमने खरीदी हो, हमारी अपनी पुश्तैनी जमीन है। पुश्तैनी जमीन है, मूल निवासी है। यस, मूल निवासी है। कई सौ साल पुराना हमारा गाँव है जी। और आज हमारा गाँव, हमें बड़ा अफसोस होता है कि हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी, हमारे बुजुर्ग अपने गाँव को बचाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, और उन लोगों को सरकारें जो सरकारी जमीनों पे कब्जा करते हैं उनको फ्लैट बना के सरकारें देती है। ये कैसा कानून है, कैसा अन्याय है हमारे साथ? क्या लगता है, क्या मानसिकता लगती है सरकार की? एक तो जब सरकार की ज़रूरत होती है तो रात को 12 बजे भी कोर्ट चलते हैं, और जब मैं मान लिए कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं डिसाइड करने वाला या कहने वाला कुछ नहीं हूँ। मैं एक बात बोलता हूँ, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट को, हमारे न्यायालय को एक कमेटी बना के या आयोग बना करके, उसके लिए रिटायर्ड जज होते हैं हमारे, उनको किसी भी अफसरों को ड्यूटी लगा के सर्वे कराए जी। दिखाएं कि ये ज़मीन या ये कहाँ से नक्शा, कहाँ तक गांव बसा हुआ है, कहाँ तक इनकी ज़मीनें हैं। तो अन्याय नहीं होना चाहिए हमारे साथ। हम कब्जा करके नहीं बैठे, हमारे गाँव का रिकॉर्ड है। राजा अनंगपाल के टाइम से गांव हमारा बसा हुआ है। ऐतिहासिक गांव है हमारा। राजा अनंगपाल का यहाँ पे डैम बना हुआ है जिसके साथ हमारा गांव बसा हुआ है। इससे बड़ा और क्या होगा बताइए? कहना चाहूँगा कि जैसे देखा जा रहा है कि विदेशों में बम फेंके जा रहे हैं, और यहाँ पर अपनी ही सरकार, अपने ही देश की सरकार, अपने ही देशवासियों पर बिल्डोजर चलाकर ना उनको बसाया जा रहा है, ना उनके लिए शिक्षा रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। तो ऐसा क्या लगता है, ऐसी क्या मानसिकता, क्या अन्याय किया है, क्या लगता है जी? मैं कहना चाहूँगा गाँव की तरफ से, अब तो हम उम्मीद माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी से और गृह मंत्री जी अमित शाह से करते हैं। हमारी उम्मीदें वहाँ पे लगी हुई हैं। जब मैंने आज ही पेपर में पढ़ा है कि ईरान के वो रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री है, वो मोदी जी से बात की है कि हमको बचाइए, अमेरिका से बोलिए कि हमको तबाह ना करें। और इतनी बड़ी बात विदेशों में जब मोदी जी का है, तो एक हमारे गांव को, हमारे बच्चों को, हमारी इन पीढ़ी को बचाया जाए, इस गांव को, पुश्तैनी को नहीं उजाड़ा जाए। हमारी गांव की तरफ से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मोदी जी इसमें इंटरफेयर करें और हमारे गांव को बसाएं। एक मैं और कहूँगा आपसे, अब जो सेक्टर और ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं अप्रूव्ड सरकार की, वो हमारे अनंगपुर की, अणखीर की, मेवला की, लकड़पुर की ज़मीनें हैं जिनमें सेक्टर है। वो तो पक्की हो गई, उनके लिए लाइसेंस हो गया, उन पर कोई आँच नहीं आई क्योंकि सरकार ने किया है जी। और जिस गांव की वो ज़मीन है, जो उस ज़मीन से पहले बसा हुआ है, उस बिल्डिंग से, उसको तोड़ने के लिए खड़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या लगता है, क्या है ये भेदभाव इतना क्यों है, क्या मानसिकता लगती है? देखिए, इसमें कई चीज़ें आती है, वो तो हमारे सब समझदार हैं, समझ में नहीं आती कि इतना सख्त कानून या इतने ज़बरदस्त ऑर्डर भाई अफसरों को या हमारे
जो सामाजिक मेन लोग है ताने बाना बुनते हैं, जिनके हमारे लोग साथ रहते हैं, अपना उम्मीदवार करते हैं। क्या लगता है कि गांव वासी इतने दहशत में हैं और आज कई ऐसे फार्म हाउस गांव की ज़मीन पर बने थे वो तोड़ दिए हैं और आज गांव वाले भी दहशत में हैं। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये हमारा गांव। क्या नाम है आपका? मेरा गांव सुनील कुमार। सुनील कुमार जी। मैं इस गांव का निवासी हूँ, मूल निवासी। जी, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं बसे हुए हैं। जी। ये गांव हमारा 700 साल पुराना है। हमारे पास सारी है, जमाबंदी है, सब कुछ रिकॉर्ड है, ज़मीन हमारे नाम, हम जंगल के मालिक हैं इसके। जी, ये फॉरेस्ट चिल्ला रहे हैं, हम इसके मालिक हैं, हमारे पास पेपर है इनके, और हमको उजाड़ा जा रहा है। ये गांव की वजह से ही जंगल बचा हुआ है। जी। गांव वालों ने पेड़ पौधे अपनी तरफ से लगाए हुए हैं, ना कि प्रशासन ने कोई पेड़ पौधा यहाँ पर आके लगाया है। गांव वालों ने बड़े बड़े पेड़ लगाए हुए। तो ये जो जंगल बसा हुआ है गांव की वजह से बचा हुआ है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जो सरकार है हमारा पक्ष रखे सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर के, और जो छोटी छोटी गलतियाँ हुई हैं उनको बताए कि यहाँ पे मिस्टेक हो गई जी प्रशासन से, वो जाकर के बताए, सुप्रीम कोर्ट में रखे हमारा पक्ष। ये है सारा मामला। नोएडा में भी ऐसी जो कई ऐसी व्यवस्थाएं थी यमुना किनारे, वो ठीक करके और सरकार और विभागीय जो जिस विभाग की ज़मीन थी उसमें तालमेल बैठा के वहाँ पर लोगों को बसाया गया है। तो यहाँ पर क्या है, नेता कोई नेतागण हैं, अधिकारी हैं, वो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखो हमारे नेताओं से बात हुई, माननीय कृष्णपाल जी से हमारी बात हुई, उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया है कि गांव को हम नहीं उजड़ने देंगे, और हमें पूरा विश्वास है उन पर, ऐसी बात नहीं है। और वो हमारे गांव के बीच में विश्वास तो है, वो कब तक रहेगा? ये बिल्डोजर चला के तोड़ रहे हैं, काम है। एक तरफ बात कर रहे हैं विश्वास है, दूसरी तरफ बिल्डोजर चला रहे हैं। देखो अब हमें तो रुकना तो पड़ेगा ही, विश्वास तो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। सरकार है, क्या कर सकते, बाकी हम क्या कहना चाहेंगे कि गांव में किस तरह का माहौल चल रहा है? दहशत का माहौल है जी। गांव का माहौल बहुत ख़राब चल रहा है जी। 800 साल पुराना गांव है जी। इतनी पीढ़ियाँ बीत गई जी यहाँ पे, और आज इसमें तोड़ फोड़ कर रहे हैं। जो फार्म हाउस से चलो वो तोड़ दिए जी, लेकिन अब हमें अपना खतरा दिख रहा है कि गांव को तोड़ेंगे। तो हमारे तो यही कहना है कि हमारी मदद प्रशासन करे, हमारे रिकॉर्ड को दिखाया जाए। हमारा बंदोबस्त हुआ था 1939-40 में, उसके पेपर है हमारे पास, मालिकाना हक है। और ये जो फार्म हाउस तोड़े इनकी भी रजिस्ट्रियाँ हुई है जी, और फिर भी तोड़ दिए। फिर इसको अवैध बताते हैं कि कैसे अवैध है। इतना भेदभाव कहाँ किस वजह से लग रहा है? सरकार बनाई है इस गांव के लोगों ने, सब कुछ नीचे ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है, और फिर भी इतना सरकार का इतनी घृणा क्यों है जी? सरकार से यही पूछना चाहता हूँ कि सरकार बसाने के लिए होती है, ना कि गाँवों को उजाड़ने के लिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बसाओ, उजाड़ो मत किसी को जी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। 800 साल पुराना गाँव है, जनता ने सरकार बनाई और जनता को भाई बिल्डोजर चल रहा है। हम तो ये कहते हैं, हम मुख्यमंत्री साहब से भी ये अपील करते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब से बोला जाए और हमारा टाइटल देखा जाए जी, और हमारे गांव को बसाए रहने दे जैसा है। ये अनंगपुर गांव में बिल्डोजर चलाकर अनंगपुर गांव में पहुंचे हैं, पंचायत में पहुंचे हैं। कहां से पहुंचे हैं, क्या नाम है जी? मैं भाई यूपी से हूँ। क्या नाम है? और गांव मेरा बेगमपुर है जी, जिला बिजनौर से जी। बेगमपुर, कोई गम नहीं? हाँ, कोई गम नहीं है जी। और गम है तो सिर्फ ये है कि ये पंचायत जो आज बैठी है जी, और जो यहाँ आज सारे सम्मानित लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आज इनकी जो एक यूनियन समझो इसको इकट्ठा हुए हैं सारे पे, आज मरो और करो पे बात आ रही है जी। इसलिए हम सारी बात सुनकर क्या मानसिकता लगती है कि जिस तरह से नोएडा को उत्तर प्रदेश में पूरा नियमित करके सरकार और उन विभागों, संबंधित विभागों से तालमेल बैठाकर वहाँ पर नियमित कर दिया था, चाहे कोई स्लम बस्तियाँ हों, चाहे कोई कॉमर्शियल एरिया हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सब में तालमेल बैठा के और वहाँ पर नियमित कर दिया। और यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पे बनाई है, और यहाँ पर जिन्होंने सरकार बनाई उन्हीं पे बिल्डोजर चलाया जा रहा है जी। भाई पत्रकार महोदय, ये बताइए कभी आज तक तुमने जो 700 साल पुराना एक अनंगपुर गाँव बसा है जी, आज तक तुमने कभी कोई गांव उजड़ता देखा है? इससे पहले आज तक गांव कोई नहीं उजड़ता जी। तो इस सरकार का ये रवैया इतना घटिया हो रहा है जी, इस रवैये को सब लोग देख रहे हो आप,
कितने लोग खून के आंसू रो रहे हैं, जी कितने करोड़ों का नुकसान हुआ है। जी किसी का एक घर टूटता है तो कितनी बड़ी आफत मच जाती है। जी जी और यहाँ कितने हजारों करोड़ों में नुकसान हो चुके हैं लोगों के, जी। और खून के आंसू रो रहे हैं, लोगों के घर में खाना नहीं बन रहा। तो इस सरकार से इससे ज़्यादा और क्या साबित करें? सरकार ही बनाने वाले ये हैं, और एक दिन वो आएगा सरकार को गिराने वाले भी यही लोग होंगे। नहीं, अभी भी कसर रहेगी। कसर क्या? अभी भी बनाओगे अब- सरकार? इससे ज़्यादा क्या होगा भाई? यही तो बता रहा हूँ आपको भाई, जी। बनाने वाले ये थे और गिराने वाले भी यही होंगे। अगर इनके साथ ऐसे अत्याचार हुआ ना तो एकदम उखाड़ के फेंक देंगे सरकार को। दुनिया ने क्या कहाँ से क्या नहीं करा अपने लिए, अपनी जमीन जायदाद के लिए। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि अपनी हाँ, रक्षा ये बिल्कुल अपनी तैयार ही बैठे हैं। अपनी हाँ, अपनी ये पहले ही मुंडन करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि अपनी जमीन, अपना सुप्रीम घर कोर्ट को दिख और नहीं अपना रहा, परिवार 750 और- वर्ष से और- गांव बसा हुआ है। जी जब सुप्रीम कोर्ट जब कहाँ है? ऐसे थोड़ी है कि उठाए भगा दिए। क्या पहचान रह जाएगी और हमारी? आज इतने लोग बैठे हैं, जी। यही लाखों की तादाद में भी यही लोग होंगे। आज बढ़ता चला जाएगा कारोबार, घटेगा नहीं। घटेगा नहीं, ठीक। और हम्म, एक जिले से शरीर फिर तो दूसरे एक जिले बार- से, स्टेट ये से, शरीर तो ऐसे ही मैं- बढ़ते चले जाएंगे लोग। हम नहीं मरते, ये शरीर मरते हैं। हम नहीं मरते, हम आत्मा है, समझे? बिल्कुल और ये तो आज निकल नष्ट होना है इसने तो क्यों ना बलिदान यहाँ ही करेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या यानी बात कि कर रहे हो आप यार? देख रहे हैं हम कोई कि वांझो ग्रामवासी बिल्कुल करो और मरो पे तैयार हैं। अगर एक इसके बाद एक भी बुलडोजर कहीं चला तो पीछे भी लोग आने चालू हो गए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बक्सा नहीं जाएगा। और आप देख रहे हैं सरकार हो चाहे कोई भी हो, ग्रामवासी करो और मरो पर तैयार हैं। क्या कह रहे हैं जी? गांव के ये मान सम्मान की बात है। मान सम्मान की बात अगर है, यहाँ- बच्चों के अधिकार और अधिकार भविष्य हमारा की हक बात है। है हम जी। यहाँ पे 700 साल से बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, अब हम बैठे हैं। जी जी अपने बच्चों को कहाँ ले जाएंगे? और गांव में उजड़ गया। हमारे बुजुर्ग यहाँ नहीं, जी 500-800 साल पुरानी पीढ़ी है हमारी। पीढ़ी दर पीढ़ी से रह रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? महेश। इसी गांव से? हाँ, इसी गाँव से। ग्रामवासी पूरे दहशत में। सर क्या नाम है आपका? मैं अनंतपुर से हूँ, ऋषिपाल मेरा नाम है। जी। मैं ये बताऊंगा आपके चैनल को। आपका भी किशन पाल और मंत्री जी का भी नाम किशन पाल। नाम देख के भी हाँ, नाम सब कोई राजपाल, हाँ। कोई रहम नहीं है इस गांव पे? नहीं होगा रहम बुलडोजर होगा, खड़े कर रहम दिए। होगा जब गांव हाँ। की एकता दिखेगी। हमारे साथ है प्रशासन, जो हमारे नेता हमारे साथ है। बुलडोजर हमारा चला के? काउंसलर हमारे साथ है। बुलडोजर चला के? नहीं, साथ है हमारा गांव का मतलब बुलडोजर काउंसलर चलाने में साथ बुलडोजर है? चलाने में नहीं, रुकवाने में हमारे साथ है। आप कुछ बच जो रहा मैं है? बोल रहा हूँ उस पर गौर करो। अच्छा हमारा जी। गांव का काउंसलर बुलडोजर रुकवाने में हमारे साथ है। बुलडोजर ऊपर तक अपनी गांव की बात रख रहा है। जी। हमारा 700 साल पुराना गांव है। हम्म। ये ऐतिहासिक गांव है। आसपास इतना तोड़ दिया। जब कभी देश हाँ। गुलाम था, अंग्रेजों हाँ। के गुलाम था। हम्म। हमारा यहाँ गुरुकुल है, उसमें हमारे जो अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनती थी उसी गुरुकुल में बनती थी। हमारे अनंतपुर के बुजुर्ग उनके लिए पूरी सिक्योरिटी और पूरा खाने पीने रहने का इंतजाम देते थे। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सारे यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति तय करते थे। अंग्रेज नहीं उड़ा पाए इस काम को, वो उजाड़ नहीं पाए। आज हमारी सरकार है, हमारी सुनेगी और हमारे गांव को अभी कुछ बच रहा है? आज हमारी सरकार हमारी सुनेगी। फार्म हाउस तोड़ दिए, सैकड़ों ये भी हमारे गांव की मस्जिद सैकड़ों जमीन है। दुकानें तोड़ दी, गांव की जो फार्म संपत्ति हाउस- बर्बाद कर दी। अभी कुछ बच रहा है? हमारी मलकी जमीन है, लेकिन हाँ। तोड़ दी। इसमें भी हमारी मदद सरकार करेगी, हमारी आवाज सुनेगी। अभी भी आशा है सरकार हमें से? उम्मीद है, आशा है, बिल्कुल सुनेगी। बहुत और बढ़िया। पूरा गांव एक है। जो सुप्रीम कोर्ट खोली का हवाला देके ये कहता है भाई खोली टूट गई, अब ये भी टूटेंगे। खोली अनंतपुर का रकबा है, वो चकबंदी होकर चौथाई गवर्नमेंट को दे दिया, जी। एमसीएफ को सरकार को दे दिया। वो सरकारी था, टूट गया, उसमें नाजायज बसे थे। लेकिन उसी की आड़ में हमारे गांव को तोड़ा जा रहा है, या न्याय है। सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए, जजों को देखना चाहिए जो अगर भाई ये जो तुम कर रहे हो, सरकारी को तोड़ रहे हो, वो तो सरकारी है, उनको तोड़ते हुए फ्लैट दे रहे हो। उस सरकारी को तोड़ के भी फ्लैट दे रहे हो। और जो ऐतिहासिक गांव है 700 साल पुराना, उसको आप उजाड़ रहे हो, उनकी सुनाई नहीं कर रहे। तो ये जो है गांव के साथ अन्याय है। पूरा गांव एक है।